सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने संध्या समय के इस भगवद गीता के सत्र में सभा किया और मुझे संधि प्राप्त की कि भगवद गीता के ऊपर कुछ बोलने की। तो हम जो है आज भगवद गीता का 5वां अध्याय से 15वां श्लोक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे आप दोहराइए। नादत्ते कस्यचित् पापम् नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभु न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ठीक है, तो मैं ट्रान्सलेशन करूंगा मराठी में। तसेच भगवंत कोणाचेही पाप किंवा पुण्यक्रम ग्रहण करीत नाही, तथापि देहधारी जीव हे त्यांच्या वास्तविक ज्ञान आचरित करणाऱ्या अज्ञानामुळे मोहित होतात। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, तो अभी पहले का जो श्लोक है इससे पहले का, उससे अभी ये कंटिन्यूएशन है डिस्कशन। इससे पहले का जो था, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो जो ये देह में जो रहने वाला जीव है, देहधारी जीव, ये कर्म का निर्माण नहीं करता है और वो कार्य करने के लिए प्रवृत्ति भी नहीं करता और कर्म फल भी निर्माण नहीं करता। ये सब प्राकृतिक गुणों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो आत्मा है, आत्मा शुद्ध है, विशुद्ध है और भगवान का अंश है, इसीलिए वो बहुत ही शुद्ध है। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि आत्मा तो इतना शुद्ध है, और ऐसे कहते हैं आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब फुल ऑफ इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद, पूर्ण आनंद, आनंद रूप और पूर्णता ज्ञान रूप ऐसा है। तो वो कैसे बुरे कर्मों में लग सकता है या कैसे बुरे कार्य कर सकता है, तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि वो स्वयं निर्माण नहीं करता, पर उसकी जो इच्छा है वो इच्छा सिर्फ इच्छा कर सकता है ना। अभी हमारे पास जो है भगवान ने सिर्फ हमारी स्वतंत्र इच्छा ही रखी, फ्री विल। बाकी सब कुछ जो अस्तित्व में है वो सब कुछ भगवान ने ही दिया है। जो मटेरियल एलिमेंट्स है, भौतिक पदार्थ है, उसकी निर्मित जो है वो भगवान ने की ना। हम सिर्फ इच्छा करते हैं और फिर हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से जो है परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, फिर वो हम कार्यान्वित करते हैं। और इच्छा भी ऐसा नहीं कि सारी इच्छाएं हम पूर्ण कर सकते हैं, मतलब भगवान हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं जितना हमारा क्वालिफिकेशन है, जितना हमारी पात्रता है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना। तो पहले आप उसके लिए पात्र बनो, फिर आपकी जो इच्छा है वो आप पूर्ण होगी ना। तो इस तरह से, तो हालांकि जो है जो जीव है बहुत समय से बद्ध है और बहुत समय से उसने वो अपने ऊपर जो मल के आवरण निर्माण किए हैं, तो उसमें काम, क्रोध, मद, मोह और जो मोह के जो अलग अलग प्रकार भी रहते हैं। तो बाद में कभी मतलब इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं कि कौन से मोह रह सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि जो अध्यात्म के मार्ग पे है वो भी मोहित है, ऐसे हो सकता नहीं है, वो है ही। हम सब मोहित है। हम जो है हम एक स्तर पे है और हम साधक है। हालांकि हम जान चुके हैं कि हम एटलीस्ट थियोरेटिकली या फिर है ना, हम जान चुके हैं कि हम भगवान के अंश है, हमें भक्ति करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और
एक अध्यात्म का विकास करना चाहिए, हमारी श्रद्धा का विकास करना चाहिए, फिर आगे जाके श्रद्धा जो है वो साधु संघ में रूपांतरित होती है। जैसे कि आप लोग जो है ना नित्य रूप से जो भगवत गीता का कक्षा अटेंड कर रहे हैं और आप मंदिर में भी आते होंगे, तो इस तरह से जो पहले जो साधु संघ होता है, फिर वो जो व्यक्ति है, वो जीव है, आत्मा है, वो फिर साधु संघ श्रद्धा, फिर साधु संघ करता है, फिर अनर्थ निवृत्ति, ऐसा। तो ऐसे लेवल से जो है ना वो चलता है। अनर्थ निवृत्ति जो है वो बड़ा स्टेज, उसमें जो है हमारे जो बहुत सारे अनर्थ है वो एक एक करके उससे हम उसको पूर्णतः स्वच्छ करते हैं, क्लीन करते हैं और बाहर उसका त्याग करते हैं या फिर उससे निकलते हैं बाहर। तो कंडीशनिंग की वजह से जो है बहुत सालों की कंडीशनिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे भगवान, नादत्ते कस्यचित् पापम, जो मैं जो हूँ किसी का भी पाप स्वीकार नहीं करता, ये एक हो गया पॉइंट। और दूसरा जो मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबॉडीज थिंग्स, मैं किसी का जो किसी ने पाप कर्म किया उसके लिए ऐसा नहीं कि मुझे रिस्पॉन्सिबल रखा जाए, है ना। तो ये इसी प्रकार है जिस प्रकार जो कृषक है, फार्मर है ना, वो क्या करता है, वो बीज बो देता है भूमि में और ऊपर से वर्षा होती है, तो उसके इच्छा के ऊपर है, वो तंबाकू के बीज लगा सकता है या फिर गांजा के बीज लगा सकता है या फिर कोई अच्छा है ना गन्ना, गेहूं, ऐसा कोई अच्छा लगा सकता है। तो वो उसको उतना फ्री विल है ना। पर भगवान जो है उसमें भूमि दे रहे, भूमि को जो उपजाऊ कैपेसिटी जो है, वो क्षमता है, वो भगवान नहीं दी है ना भूमि देव को। और उसमें जो भी उसको अनुकूल वातावरण चाहिए वो भगवान ही निर्माण करते हैं। जो वायु है, जो सूरज है, वो सब कुछ भगवान देते हैं। तो हम सिर्फ जो है सीड बोने का काम करते हैं ना, उस वहां पे बीज बोने का काम करते हैं। तो उसके लिए भगवान को हम जिम्मेदार नहीं रह सकते, है ना, कि भगवान आपने यहाँ पे तंबाकू लगा दिया और मुझे तो जेल जाना पड़ रहा है, या फिर आपने यहाँ पे गांजा आपने बारिश क्यों की, मुझे तो जेल जाना पड़ रहा है। नहीं, मैंने गांजा बोया ना वहां पे, है ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस तरह से। तो हम हमारी इच्छा के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे भगवान कहे कि मैं किसी का पाप कर्म या पुण्य कर्म ग्रहण नहीं करता हूँ, है ना। और देहदारी जो है, जो अज्ञान से आच्छादित है, इसीलिए वो मोहित होता है और फिर कर्म करता रहता है। तो मोह जो है वो, जैसे मैंने कहा, अलग अलग स्तर का है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि भगवान आप हमारे अनर्थ क्यों नहीं हटा रहे हो, है ना। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बीच में भी, ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़ा जो टॉपिक है थोड़ा सा ये है, क्लिष्ट है थोड़ा सा, है ना। किसी को लग सकता है कि आत्मा है, फिर हम कर्म की निर्मित कैसे नहीं करते हैं और फिर हमें क्यों नरक में जाना पड़ता है, सब, है ना। तो उस तरह से तो ये जो है आत्मा जो है वो डिजायर कर सकता है, वो इच्छा निर्माण कर सकता है। तो उदाहरण देना चाहता था मैं, भूल गया, एक मिनट। हाँ, तो हम जब हमारे अनर्थों से लड़ रहे हैं तो हमें लग सकता है कि आप, है ना, आप मुझे एकदम जल्दी से जल्दी निर्मल क्यों नहीं करते, मेरे अनर्थों से मुक्ति क्यों नहीं दिला देते। ऐसे भी हमारी इच्छा आ सकती है ना। तो या फिर हम जब हमारे ऊपर कार्य कर रहे हैं, साधना भक्ति में जुड़ रहे हैं और हमें पता चल गया कि ये हमारी बुराई है, हम इस अनर्थ से जूझ रहे हैं, तो हमें उसमें जब लड़ रहे हैं तो कभी कभी हमारा पैर फिसल सकता है, कभी कभी हमारा पैर फिसल सकता है। तो फिर हम भगवान को पूछ सकते हैं कि क्या भगवान आपने मुझे, है ना, मतलब क्यों ऐसा किया ना। तो यहाँ पे भगवान से जुड़ने से हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को हमें
प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि ये जो है ये मेरी मेरी वजह से ही हुआ है, ये मेरी त्रुटि है, मेरी गलती है, क्योंकि मैं आपको भूल गया, है ना। तो अंदर का जो परमात्मा का जो आवाज है वो हम सुन नहीं सकते। तो भगवान ने ऑलरेडी हमें उनका आवाज, उनके वर्ड्स दे दिए। वो क्या है? वो स्क्रिप्चर है। और क्या है? वो गुरु के शब्द है ना। तो हमें उनका सहारा लेना चाहिए, ना कि हमारा जो माइंड कहता है। तो हम भगवान को नहीं खोज सकते। हम जो इतने बद्ध हो चुके हैं, तो हमारे जो अंदर से आवाज भी आती है वो भी एक है ना, वो परमात्मा हमें डायरेक्टली बात नहीं करते। इस तरह से जो है हमारा मन ही हमें बताता है कि आप ये करो वो करो, इस तरह से। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए कि ताकि मैं जो हूँ मैं समझ सकूं कि ये मुझे अंदर के जो अनर्थ है उनसे लड़ाई करनी है, ना कि आपसे, ना कि आपको कोसना है कि आपने क्यों मदद नहीं ना। वो हमें जरूर मदद करेंगे जब हम खुद हमें मदद करना चाहेंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स दिए, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, गुरु के शब्द पढ़ के जो है हम उससे ऊपर उठ सकते हैं, है ना। तो हालांकि ऐसे भी हो सकता है कभी कभी भक्त जो है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, और बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, उनसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती है, और इतनी बड़ी त्रुटियां हो सकती है कि मतलब कोई सोच सकता है यार मतलब ऐसे कैसे भक्त ने ऐसे कैसे किया। तो उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए हमें, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है ना। तो उसमें उसकी क्या इच्छाएं थी, वहां पे कैसे उसका पैर फिसल गया, है ना, वो देखना चाहिए। तो एक उदाहरण दे सकते हैं, गुड डॉग और बैड डॉग, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये उदाहरण बहुत बार देते हैं। हम सब में गुड डॉग और बैड डॉग है। तो जैसे कि अगर हम गुड डॉग को फीड करेंगे, है ना, उसको अगर खिलाएंगे तो वो हमारी अच्छी इच्छाएं जो है, अच्छी भावना है, उसका विकास करेंगे। और बैड डॉग को अगर फीड करेंगे तो वो ज्यादा भूखेगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये बैटल रहता है। तो बुरा जो बैड डॉग जो है वो बहुत जोर से चिल्लाएगा, वो बहुत जोर से इतना चिल्लाएगा कि हमें लगेगा कि बस इसका ही सुनना है। चलो मैं सेवा तो करना चाहता हूँ, नहीं मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं ये कुछ गलत कार्य, जो गलत मतलब apparently not गलत भी हो सकता है, मतलब वो डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू हमारे भक्ति के लिए अच्छा या फिर हमारे विकास के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। पर क्योंकि जो वो बैड डॉग है, हमने उसको इतना फीड किया, वो जोर से चिल्लाएगा। और गुड डॉग क्योंकि उसको हमने स्टार रखा, उसको भूखा रखा, बहुत सालों से भूखा रखा, तो वो उसकी आवाज जो है धीमी धीमी हो जाए। तो इस तरह से जो गुड डॉग जो है वो ये है साधु संग या फिर भक्तों का संग, शास्त्रों का संग, अच्छी चीजें पढ़ना, तो इससे हमारे मन को जो है शक्ति मिली। तो उस तरह से जो अगर कोई परीक्षा तो आएगी, परीक्षा मतलब कैसी परीक्षा, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको अपमानित करे, या फिर हो सकता है कि आपको प्रलोभन मिले बुरी चीज करने का, है ना। तो वहां पे आपका चॉइस है कि आपको क्या उसमें चूज करना है ना, किसका निर्णय लेना है। तो वो निर्णय जो है हमने पहले जो होमवर्क किया उसके ऊपर। तो हालांकि भगवान हमारे सहचर है, वो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, पर हम प्रेम से, आत्म भावना से भगवान का सरेंडर नहीं ले रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहे। तो वो भगवान का दिव्य नाम बहुत अच्छी तरह से लेंगे, और शास्त्र का भी बहुत मतलब श्रवण एकदम सरेंडर, शरणागति से करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत, मुझे याद नहीं आ रहा, आश्रय लिया जे जन भजे कृष्ण तार नाई त्यजे। तो जो साधक आश्रय लेके भजन करता है उसको भगवान त्याग नहीं करते, उसको उसका रक्षा करते हैं भगवान। तो उस तरह से वैसे हमें भजन करना चाहिए, है ना। तो जीव का जो है वो, जैसे मैंने कहा, जो बैड डॉग को फीड करता है तो वो कर्म का जो है, कर्म और कर्म फल का श्रृंखला तैयार हो जाता है। वो क्या करता है, वो डिजायर करता है, फिर अपने कर्मेंद्रियों से वो कर्म करता है, और फिर वो जो है वो एकदम फिट हो जाता है उसके सबकॉन्शियस चित्त में, उसके चित्त में फिट हो जाता है।
आपने कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ा पाप कर्म कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति प्रौढ़ होके, अडल्ट होके भी उन्होंने वो पाप के बारे में सोचते भी नहीं, उनको पता भी नहीं रहता कि यार ये मतलब ऐसे भी होता है ना। और कुछ बच्चे भी वो पाप कर्म कर लेते हो, उसे हो जाता है, बचपन में ही हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो इट्स नॉट बाय चांस, वो कैसे हो रहा है, बहुत सालों से उसने वासना जो है वो उसके हृदय में वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, सोल, क्योंकि हम आत्मा है ना, हम जीव है, तो वो जो जंतु ऐसा जैसे यहाँ पे जंतु तो वो बहुत स्मॉल पार्टिकल है ना, तो वो है हम, और हमने पहले जन्मों में जो भी किया वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर उसने बहुत सारे पाप कर्म किए और उसको फुलफिल करने के लिए भी उसको जीव चाहिए, तो उसको मनुष्य का जीव मिला, क्योंकि उसने कुछ तो अच्छे भी कार्य किए, तो बचपन में ही कुछ बुरा कार्य कर देता है, 10-12 साल में कोई मर्डर भी कर लेता है, 17-18 साल में रेप भी कर लेता है। तो यहाँ पे 17-18 साल का होने के बाद भी कुछ बच्चों एकदम इनोसेंट रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या है, मतलब सो इनोसेंट, अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसको जो है ना पहले का बैगेज नहीं है उसके ऊपर। तो उस तरह से तो श्रृंखला मतलब चेन, अपना न्यूक्लियर रिएक्शन है, चेन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, तो चेन रिएक्शन होता है, बहुत बुरी तरह से वो व्यक्ति बन जाता है, उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो हमको खुद को भी निकालना मतलब जो है ना, ये जो है ये एक है कि हमारे गुरु है, तीर्थ शास्त्र है, वो है हमें मदद करने के लिए, और हमें स्वयं उसको मतलब बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये बहुत मतलब जो है दृढ़ व्रता, ये दृढ़ व्रत है। तो इसको ऐसा भी उदाहरण दिया गया है कि जो ट्रेन है, प्लेन, नॉट ट्रेन, प्लेन, एरोप्लेन, विमान जब उड़ता है तो उसको थोड़ा सा ग्राउंड से जो है ना बहुत उसको दौड़ना पड़ता है ना, तो फिर बाद में वो जंप ले सकता है। उस तरह से हमें भी बहुत बिफोर वी टेक ऑफ, हमें जमीन से ही बहुत चलना पड़ेगा, और वहां पे हमें होमवर्क है ना वहां पे करना पड़ेगा, तो बाद में हमारा भक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा टेक ऑफ हुआ है ना, हमें जो हमारी जो स्ट्रगल है वो कम हो गया और हम चलने लगे, तो उस तरह से। तो इसीलिए हमारी जो शक्ति है वो बहुत ही मर्यादित है ना, पर क्योंकि हम अज्ञान से प्रभावित हो गए हैं, तो हमारी इच्छाएं जो है, बुरी इच्छाएं, उनका भी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। ऐसे कहते हैं, तो जैसे चेन रिएक्शन का, तो गॉड कैन फुलफिल everybody's need but not one man's greed। तो इस तरह से बहुत सारी इच्छाएं, मतलब सारी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं होगी, इसलिए हमें बहुत सारे शरीर मिलेंगे। तो भगवान बहुत दयालु है, वो सोचते कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ, परमात्मा के रूप में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि अभी इसने ये डिजायर की, पर अभी इसका जो क्वालिफिकेशन, पात्रता तो है नहीं, तो जितना उसका पात्रता है उसको वो फुलफिल करेंगे, और फिर आगे जाके उसको और एक शरीर, फिर उसमें वो प्रयास करेगा वो फुलफिल करने के लिए, फिर वो पात्रता है तो वो दे देंगे। तो इस तरह से हम बंध जाते हैं इस श्रृंखला में। और यहाँ पे जो है कर्म संन्यास योग, अभी भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो मैं स्वयं तो इस पाप या पुण्य कर्मों को ग्रहण नहीं करता और इसमें बनता नहीं हूँ, और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो भगवान शायद से कुछ श्लोक में बताते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्पृहा इति माम अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। यहाँ पे कहा तो बताते भगवान, शायद से आगे या पीछे होगा वो श्लोक। तो वो कहते हैं कि मैं कर्म से बनता नहीं हूँ, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्पृहा, कर्मफल से इति माम अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। और ये जो जानता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो कैसे कार्य करता है, फिर वो ऐसे कार्य करता है कि, और उसका लाइफ ऐसे मोल्ड करता है कि जैसे हम भगवान के प्रति हमारी शरणागति बढ़े और हम भगवान के लिए ही सब कार्य करें। तो एक वो उसकी इच्छा और डिजायर, उसका जो प्लेन है वो भगवान की तरफ जा रहे हैं, ना कि दूसरी तरफ। और ये शरणागति का जो है ये बढ़ना चाहिए, हमारा ये इच्छा बढ़ना चाहिए।
इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ऐसे डिस्कस किया सब कुछ जो है, फिर से पढ़ूंगा। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो अज्ञान के कारण ही जो है जीव जो है वो मोहित होता है, और फिर मोहित होके वो कार्य करते रहता है और फिर बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि भगवान को अगर हम प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे इससे निकालिए, और इंटरनल स्ट्रगल भी जो है वो हम जब जानेंगे कि हम खुद उसके लिए जिम्मेदार है, तब हम भगवान को नहीं पूछेंगे, और फिर हम जानेंगे कि भगवान ने ऑलरेडी कैसे हेल्प हमें दिया है। कैसे दिया है? स्क्रिप्चर्स, फिर गुरु, साधु, शास्त्र हमें मार्गदर्शक दिए हैं, और फिर हमें शास्त्र दिए हैं, मंदिर दिया है, भगवान के विग्रह है सेवा करने के लिए। तो इनसे हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इनके ऊपर हमारा आश्रय बढ़ना चाहिए। आश्रय लेके जब हम भजन करेंगे तब हमारी भक्ति में प्रगति होगी, और हम जो ये कर्म बंधन से धीरे धीरे मुक्त होंगे। हालांकि ये जो है एक महीने का, एक दिन का कार्य नहीं है, हो सकता है इसके लिए जन्म लगे, पर हमें ये समझना चाहिए। और जब भी हमसे कोई बुरा कार्य होता है तो हम भगवान को नहीं पूछना चाहिए। हालांकि दूसरों से भी अगर कोई बुरा कार्य होता है तो उस वक्त भी हमें उस व्यक्ति को या भगवान को नहीं पूछना चाहिए। तो हमें जानना चाहिए कि उस व्यक्ति ने जो है बैड डॉग को फीड किया है ना, तो हमें भी थोड़ा स्टेबिलिटी है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई गुस्सा कर लेता है, कोई बुरा कर लेता है, हम उसको पूछते हैं और उसके ऊपर झगड़ा होती है, या फिर हम हमारे ऊपर भी ये होते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए। एटलीस्ट टेक्निकली हमें ये पता होना चाहिए, टेक्निकली ये पता होना चाहिए, तो ताकि हमें एक रिलैक्सेशन आ जाए हमें, और पता चल जाए कि हमें किस प्रकार कौन से दिशा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। हरे कृष्णा। श्री हरि कीर्तन प्रभु, you want to add anything? No, प्रभु जी, it was perfect. अच्छा, तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, और फिर बाद में हम जप करेंगे। ठीक है ना। तो एक बात है जो भागवतम में आता है, हमने पहले भी ये श्लोक बोला था, पराभवस्तावत् अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्व तावत् क्रियात्मं शरीर बंध, सब तो श्लोक है। तो आपको पता है पराभव, मैं थोड़ा सर्च करूंगा, वो यहाँ पे सूट होता है। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। प्रभुपाद और पादिशाम्बु इसको बहुत बार बोलते हैं। यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्व यावत् क्रियास्तावत् इदं मनोवे कर्मात्मकम येन शरीर बंध। तो यहाँ पे भी देखो जो है, हम पराभव, हमारा हमेशा पराभव होता है कब तक, जब तक अबोध जाता। हमें ये नहीं समझता कि आत्म तत्व हमारे स्वयं के बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारे कर्तव्य है, जो भी हम माता है, पिता है, स्टूडेंट है, ये हमें करने हैं, पर भगवान को केंद्र बिंदु रख के ये करने हैं। और ये समझना चाहिए, तब जाके हम जो है हम बंधेंगे नहीं, या फिर हमारा जो डिफीट है वो डिफीट नहीं हो। नहीं तो बाकी सब करने के बाद अगर हम आत्म तत्व को ही नहीं समझेंगे वो पराभव हो जाए। तो पराभव जो है बहुत ही मतलब किसी को पसंद नहीं आता है ना। तो उस तरह से शरीर बंध कर्मात्मकम ये न शरीर बंध, तो हम मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज करके और उसमें हमारा कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब होता है, और फिर हम बंधे जाते हैं श्रृंखला की तरफ, श्रृंखला चेन तैयार होता है। ठीक है, तो हरिनाम लेने से ये जो श्रृंखला है, हमारा मन की जो सारे मोह के स्तर है वो कम होते हैं, और हम स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। तो आप अभी हरिनाम ले सकते हैं। मैं 5 मिनट हरिनाम के लिए रखता हूँ।
शील प्रभुपाद की जय। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। तो आज अक्षय तृतीया है। आप सभी कुछ ज्यादा जप या कोई और ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्य कीजिए। सभी करेंगे? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन आप जो भी करेंगे वो उसको बहुत अच्छी तरह से फल मिलता है और अच्छी बहुत मानी जाने वाली तिथि है। आज के दिन परशुराम भगवान परशुराम का अपीयरेंस या फिर गंगा मैया का, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। आप इसका बहुत फायदा उठाइए, लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का आशीर्वाद लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण।